किसी भी कुंडली के 12 भाव होते हैं। ऊपर वाले खाने से प्रारंभ करके हम एंटी क्लॉकवाइज 12 खाने गिनते हैं। इस प्रकार से 12 भाव होते हैं। 12 भावों के अंदर 12 राशियां होती है। मेष से लेकर मीन तक हम राशियों के नंबर लिखते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि ऊपर एक ही नंबर आए, अर्थात मेष राशि ही आए। 2 नंबर भी आ सकता है, 3 नंबर भी आ सकता है। किसी भी राशि से वह भाव प्रारंभ हो सकता है। ऊपर वाले भाव को प्रथम भाव कहते हैं, हमेशा ही प्रथम भाव कहेंगे, परंतु वहाँ राशि कोई भी हो सकती है। और जब जो भी राशि वहाँ से होती है, वहाँ से प्रारंभ करके आगे हम राशियाँ लिखते जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से अलग अलग लग्न की 12 कुंडलियाँ बनती है। एक दिन के अंदर 12 लग्न व्यतीत हो जाते हैं। लगभग 2 घंटे का एक लग्न होता है। विभिन्न लग्नों के आधार पर कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं, इसका विवरण महर्षि पाराशर ने किया है। आज हम इसी पर विचार करेंगे। आपके सामने ये कुंडली है मेष लग्न की। हम मेष लग्न की कुंडली पर विचार करते हैं। ऊपर 1 नंबर लिखा होता है, इसका मतलब ये हुआ वहाँ पर मेष राशि है। मेष लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं, कारक होते हैं, अकारक होते हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपके समक्ष उपस्थित हूँ स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश होता है मंगल, और यही मंगल अष्टमेश भी होता है। परंतु मंगल की मूल त्रिकोण राशि लग्न में पड़ती है। लग्न में होने से यह मंगल अधिक फल प्रथम भाव का अर्थात लग्न का देगा। अतः मेष लग्न की कुंडली के लिए मंगल अतीव कारक ग्रह हो गया है, शुभ फल प्रदायक ग्रह हो गया है। हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश होता है। अब देखिए, द्वितीयेश होने से यह धन भाव का स्वामी हो गया, धनेश कहते हैं इसको, और सप्तमेश होने से यह व्यापार का स्वामी और पार्टनर का स्वामी हो गया है, इसको हम सप्तमेश कहते हैं। ये केंद्रेश भी हुआ, यहाँ पर केंद्र का स्वामी हुआ। परंतु यहाँ शुक्र मार्केश बनता है और डबल मार्केश बनता है। सप्तमेश होने से मार्केश और द्वितीयेश होने से मार्केश होता है। यह शुक्र रोजगार का फल अवश्य प्रदान करेगा। और केंद्र का स्वामी कोई शुभ ग्रह होता है तो वह अधिक शुभ फलदायक नहीं होता है, इसलिए कोई यह अधिक शुभ फलदायक तो होगा नहीं। और दूसरी बात, यह मार्केश है, इसलिए शुक्र इस मेष लग्न की कुंडली के लिए मारक साबित होता है। अकारक ग्रह इसको कहते हैं। हम बात करते हैं बुध की। बुध मेष लग्न की कुंडली में तृतीयेश और षष्ठेश होता है। अब इसकी मूल त्रिकोण राशि या बुध की उच्च राशि जो है वह षष्ठ भाव में होती है। तृतीयेश होने से भी और षष्ठेश होने से भी बुध इस कुंडली में अकारक ग्रह होता है, अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। और जैसे हमने शुक्र के बारे में बताया, शुक्र यदि मारक भाव में ही बैठ जाए, मार्केश होकर किसी भी मारक भाव में बैठ जाए तो प्रबल मारक होता है। उसी प्रकार से यह बुध जो है रोग कारक हो गया है छठे घर का स्वामी होने से, और यह बुध यदि छठे घर में बैठ जाए तो यह अत्यधिक रोग देता है। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की। चतुर्थेश चंद्रमा होता है इस कुंडली में, चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। यह लग्नेश का मित्र भी होता है और जो है केंद्रेश होने से यह कारक ग्रह होता है इस कुंडली के अंदर।
अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य पंचमेश अर्थात त्रिकोणेश होता है, लग्नेश का मित्र भी होता है। सूर्य कारक ग्रह होता है, शुभ फल प्रदान करेगा। बात करते हैं बृहस्पति की। भाग्येश होने से और द्वादशेष होने से बृहस्पति जो है शुभ होता है। इसकी मूल त्रिकोण राशि भाग्य स्थान में होती है, इसलिए यह बृहस्पति, इस कुंडली का बृहस्पति शुभ फल प्रदायी होता है, कारक ग्रह इसको हम कह सकते हैं। शनि की बात करें, शनि दशमेश और एकादशेश होता है। दशमेश शनि होने से यह केंद्रेश हुआ, यहाँ पर इसको शुभ फल देना चाहिए केंद्रेश होने के नाते। यह एकादशेश होने से यह लाभ देगा, इनकम देगा, परंतु यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो शनि का यह रोल इसमें होता है। तो इसलिए आपने मेष लग्न के बारे में विचार किया। हम बात करते हैं वृष लग्न की कुंडली के बारे में। वृष लग्न जो होता है उसके अंदर जो है हम लग्नेश की बात करते हैं, शुक्र की, जो लग्नेश और षष्ठेश भी होता है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि छठे घर में है, तुला राशि, इसलिए शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल अधिक प्रदान करेगा। लग्न में बैठकर या लग्न को देखकर शुक्र लग्न का फल प्रदान करेगा। तो इसलिए शुक्र को हम इस कुंडली में कारक ग्रह मानेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, यह छठे घर में होगा तो हानिकारक होगा। हम बात करेंगे बुध की। बुध द्वितीयेश और पंचमेश होता है। तो यह पंचमेश होने से और द्वितीयेश होने से धनदायक, लक्ष्मीदायक और मन इच्छा की पूर्ति करने वाला ग्रह इसमें होता है और यह कारक ग्रह कहलाता है। बुध यदि द्वितीय भाव में बैठे तो यह मारक हो सकता है। बात करते हैं चंद्रमा की। तृतीयेश होने से चंद्रमा अकारक ग्रह इसके अंदर होता है। सूर्य की बात करेंगे। सूर्य चतुर्थेश होने से केंद्रेश हो गया और यह इसमें कारक ग्रह होता है। मंगल जो है इसकी एक राशि वृश्चिक इस कुंडली के अंदर सप्तम भाव में है और द्वादश भाव में मेष राशि है। द्वादश भाव में मूल त्रिकोण राशि मंगल की है। यह मंगल 12वें घर का फल प्रदान अधिक करेगा, परंतु द्वादशेष को अपनी इतर राशि के आधार पर फल प्रदान करना होता है। तो द्वादशेष जहाँ भी बैठेगा, अब यह मंगल यदि सप्तम भाव में बैठेगा तो यह मंगल रोजगार का, व्यापार का अच्छा फल प्रदान करेगा, परंतु यह मंगल लग्नेश का शत्रु भी होता है, यह मार्केश भी होता है, द्वादशेष भी होता है, इसलिए महर्षि पाराशर ने इसको अकारक ग्रह माना है। बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति अष्टमेश है और एकादशेश है, दोनों ही मायनों में बृहस्पति अकारक सिद्ध होता है। शनि की बात करते हैं। वृष लग्न की कुंडली के अंदर शनि भाग्येश और दशमेश होता है, यह त्रिकोणेश और केंद्रेश हो गया और यह जो है राजयोगदायक होता है, परम योग कारक ग्रह इसके अंदर शनि होता है। तो इस प्रकार से हमने वृष लग्न की कुंडली के बारे में चर्चा की।